हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 से। चैप्टर लिया हमने स्टैटिस्टिक्स। ये क्वेरी में भेजा है पुरमार्क ने। दो तीन क्वेरीज हैं उनकी हमारे पास। चलिए पहला क्वेश्चन हमने लिख दिया है, हमें निकालना है मीडियन और टेबल हमें दिया हुआ है। तो चलिए पहले टेबल अपने हिसाब से लिखते हैं, इसको फटाफट इसको लिखते चले जाते हैं। क्योंकि मुझे निकालना है मीडियन, तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मुझे जरूरत पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो देखिए। पहले इस पहली फ्रीक्वेंसी को तो डायरेक्ट लिख दीजिए और अगले के लिए इसे डायगोनली ऐड कीजिए, और ये डायगोनली ऐड करना ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। तो चलिए ऐड कीजिए। 10 + 6 = 16, फिर ऐड कीजिए 14 और ये हो गया 34, फिर 34 + 22 ये हो गया आपका 6 और 56। नेक्स्ट इसे ऐड कीजिए, 6 हो गया, ये हो गया 7, then it's 6 और 5 11, 7 8 और 9, फिर 91 और ये हो गया 97 और लास्ट हो गया आपका 100। तो हमारे पास जो CF है वो निकल के आ गया। अब मुझे मीडियन फाइंड आउट करना है, तो मीडियन के लिए पहले मुझे चुननी पड़ेगी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे चुनते हैं समझिएगा ध्यान से, कि जो भी आपके पास CF में लास्ट टोटल आया, ध्यान से समझिएगा, जब आपको निकालना हो मीडियन तो आपको CF का लास्ट का टोटल चाहिए। वो टोटल कितना है? 100। तो 100 का आधा हुआ 50, 50 से जस्ट अबव कौन? 56। तो 56 देखिए जिस रो में आ रहा है वही रो हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास। ठीक है, अब मैं लिखता हूं मीडियन का फॉर्मूला, और जो जो क्वांटिटीज मुझे चाहिए वो मैं यहां से देख देख कर निकाल लेता हूं। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूं। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, L + n/2 माइनस का CF होल अपॉन F इंटू H। पहले सारी वैल्यूज बताता हूं क्या क्या है यहाँ पर। L क्या डिनोट करता है? L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब जो मीडियन क्लास आपने चुनी है उसका जो क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितना है इसका? वो हो गया 150। फिर दिया है कैपिटल N। ध्यान रखिएगा, जो कैपिटल N होता है वो होता है सिग्मा FI, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल आप यहाँ कर लो, ये कितना आ रहा है? देखो ये लास्ट का यही टोटल आएगा 100। तो N कितना आ गया? 100। CF ये क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास आपने चुनी है उससे पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 34। फिर F जो मीडियन क्लास आपने चुनी है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो F कितना हो गया आपके पास? 22। एंड व्हाट इज H हियर? H इज कॉल्ड एज क्लास साइज। और क्लास साइज कितना है आपके पास? 5 का क्लास साइज है। तो बस अब ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में डाल के आपको आंसर ही निकालना है लास्ट में अपना। तो मीडियन इज इक्वल टू L 150 प्लस n/2 मतलब 100/2 is 50 माइनस CF is माइनस का 34 अपॉन F अपॉन 22 और इनटू का H दैट इज इक्वल टू 5। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 150 प्लस ये कितना आएगा? देखो 50 माइनस 34 is 16 अपॉन 22 और इनटू का 5। अब जस्ट सॉल्व करना रहेगा इसको। तो 2 8 16, 2 1 2, 2 1 2, तो 150 प्लस 8 5 40, 40 अपॉन 11। अब मैं 40 अपॉन 11 को डिवाइड कर लेता हूं। ये कितना आएगा? 11 3 33, रह गया 7, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 11 6 66, 1 डेसिमल प्लेस तक ही ले लिया मैंने। तो ये हो गया 150 प्लस 3.6। एक डिजिट आगे भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो फाइनल आंसर आएगा 153.6। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जिसमें हमें मीडियन निकालना है, हमारा मीडियन आया 153.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। इस बार आपको एक टेबल दिया है, मीन दिया है 18 और फाइंड करना है इस अननोन फ्रीक्वेंसी F को। लेकिन इस बार हम यूज करेंगे एक बार एज्यूम मीन मेथड, जिसको दूसरा नाम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, और एक बार इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एज्यूम मीन मेथड को यूज करते हुए आपको इस अननोन फ्रीक्वेंसी F की वैल्यू निकाल के दूंगा। तो सबसे पहले देखिए अपना टेबल बनाते हैं। क्योंकि हम यूज कर रहे हैं एज्यूम मीन मेथड को, देखो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, A + 1/n सिग्मा FI/DI। तो 1 by 1 करके सारी चीज बताता हूं। व्हाट इज दिस A कॉल्ड एज? ये जो कैपिटल A है ये है एज्यूम्ड मीन। अब ये एज्यूम मीन कैसे चुने? सबसे पहले क्या करना है, एज्यूम मीन भी चुनने से पहले सबसे पहले मुझे निकालना है XI। अब XI क्या होता है? XI होता है मिडिल वैल्यू। वो कैसे निकलती है? देखो 11 + 13 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा? देखिए 10 20 24 डिवाइडेड बाय 2 इज 12। फिर देखिए यहाँ पर 13 + 15 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 28 और 28 डिवाइडेड बाय 2 इज 14। तो देखो 2 का अंतर है, तो आप भी लिखते जाओ सीधा 16 18 20 22 और 24। ये जो XI है बस पहली दूसरी क्वांटिटी आप चेक कर लो,
फिर आप चेक कर लो डिफरेंस कितना है, उतना डिफरेंस जोड़ते जाओ। चेक भी कर सकते हो, जैसे 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, ये हो गया 40, 48 डिवाइडेड बाय 2 इज 24, मतलब ये एक्स आई बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अब हम बात चल रही थी कि एज्यूम मीन में ए कैसे चुनते हैं, तो देखो ए को तो एक्स आई में से ही चुना जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है, तो क्या करें, किसको आप यहाँ ए चुने। याद रखो मीन कितना दिया हुआ है 18 देखना कौन से क्लास इंटरवल में आएगा, 17 19 वाले में, तो 17 टू 19 वाला जो एक्स आई है आप उसको ए मान लें। अब एक्स आई आ गया, अब ए मैंने निकाल लिया, अब मुझे चाहिए सबसे पहले डी आई। अब डी आई क्या होता है, देखो एक्स आई माइनस ए, ध्यान से देखिएगा, एक्स आई माइनस ए मतलब एक्स आई में से माइनस कर दो आपने जो ए निकाला है, तो 12 माइनस 18 माइनस 6, 14 माइनस 18 माइनस 4, तो देखो दो का अंतर आ रहा है, -2 0 2 4 और 6, फटाफट निकल सकता है। तो देखो अपना डी आई भी निकल आया। अब डी आई के बाद देखो अपने को क्या चाहिए, एफ आई डी आई, मतलब एफ आई इंटू डी आई। तो चलिए 7 6 42, लेकिन माइनस का, ऐसे ही 6 4 24 माइनस का, नेक्स्ट देखिए 9 2 18 माइनस का, 13 0, ये तो 0 ही हो गया, f इंटू 2 इज 2f, 5 4 20, ऐसे 4 6 24, ठीक है। तो एफ आई डी आई भी आ गया। अब देखो मुझे एफ आई डी आई का क्या चाहिए, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है पूरे एफ आई डी आई को आप ऐड कर लो, तो देखो ऐड करके कितना आएगा, ये आएगा 2f माइनस का 40, आप ऐड कर लीजिए, आपके पास 2f माइनस 40 ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब कैपिटल एन की वैल्यू निकालनी देखिए, मैंने क्या बताया था, कैपिटल एन क्या होता है, कैपिटल एन होता है सिग्मा एफ आई, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। तो फ्रीक्वेंसी का सम कर लेते हैं, देखो यहां से ये आएगा आपके पास 44 और प्लस एफ। अब सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं, बस मुझे इंसर्ट करके अपना एफ का वैल्यू निकालना है। तो चलिए ठीक है, तो मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। मीन कितना दिया हुआ है 18 इज इक्वल टू ए देखो मैंने किसको माना है, 18 को माना है, तो 18 प्लस 1 अपॉन एन, एन कितना है मेरे पास 44 प्लस एफ, तो 44 प्लस एफ इंटू सिग्मा एफ आई डी आई। अब सिग्मा एफ आई डी आई कितना था 2f माइनस 40, तो इस तरह से मैंने सारी वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया। अब देखो 18 जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो 18 माइनस 0 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 इंटू 44 प्लस एफ पूरा 0 हो जाएगा, कितना बचेगा 2f माइनस का 40, माइनस 40 आगे इधर हो गया प्लस 40, और यहाँ से f का वैल्यू कितना आ गया 40 अपॉन 2, देयरफॉर द अननोन वैल्यू f का वैल्यू आ गया 20। चलिए क्वेश्चन तो हमारे पास सेम ही है, लेकिन इस बार मेथड क्या होगा सॉल्व करने का, वो होगा स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पर भी f का वैल्यू ही निकाल के दिखाएंगे, वैसे f का वैल्यू तो हमारे पास 20 आ चुका है, तो अगर इस मेथड से भी वैल्यू 20 आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट ही आ रहा है, ठीक है, और हमारा मेथड भी बिल्कुल ठीक है। फॉर्मूला मैंने लिख दिया स्टेप डेविएशन का, x बार, ये मीन को डिनोट करने का तरीका है, तो a प्लस h अपॉन n सिग्मा एफ आई यू आई, और यू आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो चलिए क्वेश्चन तो बिल्कुल वही है, अपना टेबल फिर से बनाते हैं फटाफट से। सबसे पहले क्या निकालना है एक्स आई, कुछ भी करने से पहले एक्स आई निकलेगा, एक्स आई निकालने का भी वही तरीका, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो देखो कितना आएगा 10 प्लस 10 20, 24 डिवाइडेड बाय 2 इज 12, क्योंकि दो का डिफरेंस है तो अगली वैल्यू क्या होगी 14 16 18 20 22 और 24, ठीक है। एक्स आई आ गया मेरे पास। अब देखो सबसे पहले मुझे क्या चुनना है, मुझे ए चुनना है। ए चुनने का फिर वापस वही तरीका रखते हैं, देखो मीन कितना दिया हुआ है 18, अब 18 कहां लाई करेगा 18 लाई करेगा 17 और 19 के बीच में, तो इस वाली रो का जो एक्स आई होगा वही ए कहलाएगा। ध्यान रखना जो ए होता है जिसको एज्यूम मीन बोलते हैं, वो हम एक्स आई की वैल्यू को चुनते हैं। और चुनने का तरीका, क्योंकि ये क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है, तो जो मीन दिया है वो जिस आपके क्लास इंटरवल में लाई करे उसके सामने वाला एक्स आई आपका ए कहलाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर हम निकालते हैं यू आई। यू आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए और अपॉन एच। तो देखो पहला करके दिखाता हूं, एक्स आई 12 माइनस ए, तो 12 माइनस 18, तो देखो ध्यान से करते हैं 12 माइनस 18 अपॉन एच, एच मतलब क्लास साइज कितना है 2 का, तो कितना आया देखो वैल्यू 12 माइनस 18 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 इज -3। अगला एक और निकाल के दिखाते हैं 14 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2, वो कैसे देखो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एच वही क्लास साइज, तो कितना आ गया देखो
14 minus 18 is -4, -4 divided by 2 is -2, अगला कितना आएगा -1, 0, 1, 2 और 3। हमेशा ध्यान रखना ये इसी तरह से साइक्लिक चलेगा, ठीक। अब आपके पास ui का वैल्यू आ गया, तो ui को क्या करिए fi से इंटू कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा fi ui, fi और ui, चलिए ऐसा i लिख लीजिए, 7 3 21 माइनस का, 6 2 12 माइनस का, 9 1 9 माइनस का, 0, यहाँ आ गया f, यहाँ आ गया 5 2 10 और 4 3 12। अब क्या करना है, FIUI निकाल लिया, इसका सिग्मा कर दीजिए, मतलब इसको ऐड कर दीजिए, तो इसका टोटल आएगा माइनस का 20 और प्लस f। अब देखो मुझे चाहिए कैपिटल N, कैपिटल N क्या होता है सिग्मा FI, तो फटाफट से सारी फ्रीक्वेंसी ऐड कर दीजिए, देखिए कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 44 और प्लस का f। अब कुछ नहीं करना, सारी वैल्यू अपने फॉर्मूले में डालनी है और f की वैल्यू वापस देखो 20 ही निकालनी है, क्योंकि 20 हम पहले ला चुके थे अपना आंसर। तो ठीक है, मीन कितना दिया हुआ है 18, ए का वैल्यू हमने 18 ही माना हुआ है, तो 18 प्लस h कितना है क्लास साइज जो कि है 2 अपॉन n कितना है सिग्मा fi जो कि है 44 प्लस का f, ब्रैकेट कर लीजिए इसको, और इंटू सिग्मा FIUI का कितना आ रहा है टोटल, ये आ रहा है f माइनस का 20। तो चलिए 18 को इधर लेके जाते हैं, तो 18 माइनस 18 0 आ जाएगा, ये होगा 2 अपॉन 44 प्लस f और इंटू f माइनस का 20। अब ये 44 माइनस f 0 के इधर चला जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 0 इज इक्वल टू 2 इंटू f माइनस का 20, तो ये कितना आया देखो 0 अपॉन 2, ये रह गया f माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो f माइनस 20 इक्वल टू 0, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f हियर, f इज इक्वल टू 20। तो देखो ये तो सिंपल एक कैलकुलेशन था अलजेब्रा वाला, ये आप अपने तरीके से भी कर सकते थे f की वैल्यू 20, लेकिन f की वैल्यू 20 जो आ रही है, ये बात कंफर्म हो गया कि हमारा मेथड बिल्कुल करेक्ट है, हमारा तरीका बिल्कुल परफेक्ट है, और दोनों आंसर मैच कर गए। ये ध्यान रखना, इस कैलकुलेशन वाले पार्ट से आप डरना नहीं, ये कैलकुलेशन का पार्ट आपको जैसे करना आता है आप वैसे भी अपना अलजेब्रा लगा के कर सकते हो। तो यहाँ फिनिश हुआ हमारा वीडियो।